मैं पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर बोल रहा हूँ। मेरा आज आपको इतिहास की रोचक कहानियाँ और यहाँ की दर्शनीय स्थलों के बारे में आप सभी को बताऊंगा, और मेरे यहाँ जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आपको एक एक करके सभी इनके बारे में रूबरू करवाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ और बने रहें। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरी संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। तो मेरा जो शुभंकर है वो जहांगीर पक्षी को माना जाता है। मेरा परिवहन कोड RJ 12 है। मेरी जो स्थापना 1358 ईस्वी में डूंगर सिंह जी के द्वारा की गई थी। मेरे जिले में के जो राजा थे उनके नाम से पहले महारावल नामक उपाधि का उपयोग किया जाता था। जो खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध किया था, उसमें मेरे ओर से महारावल उदय सिंह जी ने भाग लिया था। महारावल उदय सिंह जी वही थे जिन्होंने उदय शाही नामक सिक्कों का निर्माण करवाया। महारावल उदय सिंह जी वही उदय सिंह जी थे जिन्होंने उदय बावड़ी का निर्माण करवाया। उदय सिंह जी अपने दोनों पुत्र पृथ्वीराज और जगमाल के बीच मेरा विभाजन किया। उदय सिंह जी वही थे जिन्होंने पृथ्वीराज को डूंगरपुर और जगमाल को बांसवाड़ा रियासत दी थी। अब आते हैं मेरे जिससे मेरी पहचान है, वह है यहाँ का बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम वही बेणेश्वर धाम है जिसकी शुरुआत महारावल आस्करण जी के समय से सोममाही जाखम त्रिवेणी संगम पर हुई। यह मेला मेरे यहाँ नवाटापुरा गांव को में माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। सोममाही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है और इस मेले का संस्थापक जो है संत मावजी को माना जाता है। इस मेले को वनस्पतियों का तीर्थ स्थल और मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल और भीलों का प्रयागराज कहते हैं। बेणेश्वर धाम यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। मेरे ही यहाँ 97% डामोर जनजाति रहती है। हाँ, यह वही डामोर जनजाति है जिनके मुखिया को मुखी कहते हैं। ये वही डामोर जनजाति है जिनके पुरुष महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं। इस जनजाति के छोटे गांव को फला कहते हैं। इस जनजाति के दो प्रमुख मेले हैं, ग्यारस की रेवाड़ी और छेला बावजी का मेला। हाँ, मेरी एक पहचान गौरीबाई इनके नाम से भी होती है, जिनका जन्म मेरे ही यहाँ हुआ था। इन्हें बागड़ की मीरा के उपनाम से भी जाना जाता है और डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह भी इनकी भक्ति से प्रभावित थे। जिन्होंने इनकी भक्ति करने के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। गौरीबाई
कृष्ण भक्ति महिला थी। इन्होंने कीर्तनन माला नामक ग्रंथ लिखा। एक थंबिया महल महारावल सिंह सिंह ने अपने राजमाता ज्ञानेश्वरी की स्मृति में ज्ञानेश्वर शिवालय का निर्माण करवाया, जिसे एक थंबिया महल कहते हैं, और एक थंबा महल जोधपुर में स्थित है। उसके बारे में भी मेरे अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हम यही पर जूना महल भी स्थित है। यह जूना महल वही है जिसे पंच मंजिला महल भी कहते हैं। इस महल का निर्माण महारावल वीर सिंह जी ने करवाया। और यहाँ पर स्थित मंदिर और उर्स है, वो आपको एक एक करके बताते जाते हैं। पहला है विजयराज राजेश्वर मंदिर, महारावल विजय सिंह जी ने ही बनवाया था। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स गलियाकोट में लगता है। उर्स मोहर्रम के 27वीं तारीख को आयोजित होता है। यहाँ पीर फखरुद्दीन की मजार है। गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह गलियाकोट वही है जहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। खांडलाई आश्रम सागवाड़ा, इस आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 ईस्वी में की थी। डामोर जनजाति सिमलवाड़ा तहसील में रहती है। राज्य में डामोर जनजाति सर्वाधिक यहीं रहती है। मेरे ही यहाँ की कंडामार होली और टमाटर मार होली प्रसिद्ध है। मेरे ही यहाँ के पुनवाड़ा हत्याकांड 1947 ईस्वी का और 19 जून 1947 ईस्वी का रास्तापाल हत्याकांड प्रसिद्ध है। मेरे ही यहाँ शिक्षा पर रोक लगाई गई थी। मेरे प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या और हरदेव जोशी के द्वारा की गई थी। उदय सिंह जी, जिन्होंने उदय विलास महल का निर्माण करवाया, और महारावल विजय सिंह जी वही विजय सिंह जी थे जिन्होंने ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के भारत आगमन के समय एडवर्ड समुंदर का निर्माण करवाया, जिसे हम गेव सागर झील के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय मेरे यहाँ का जो महारावल हुआ करते थे वो लक्ष्मण सिंह जी थे। लक्ष्मण सिंह जी को पूर्व राजस्थान संघ का कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया था। और मेरे ही यहाँ से, मेरे ही जिले से कर्क रेखा स्पर्श होकर गुजरती है। माही नदी जो है मेरे और बांसवाड़ा के सीमा बनाती हुई गुजरती है। माही नदी वही माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से माना जाता है। अब मेरी एक पहचान इन बावड़ियों से भी मानी जाती है, जो उनमें से
पहली है नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण जी की पत्नी प्रिमल देवी ने करवाया। त्रिमुखा बावड़ी यह वही बावड़ी है जो मेवाड़ के राजा राज सिंह जी की पत्नी ने रामसर दे ने करवाया था। उदय बावड़ी, इसका निर्माण महारावल उदय सिंह जी ने करवाया। मैं वही डूंगरपुर हूँ जो राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे छोटा जिला हुआ करता था और वर्तमान में मैं आज राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा जिला हूँ। तो मेरी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि मेरे जो अन्य भाई हैं उनका भी आपको इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद,